गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास +2 का जो टॉपिक है हमारा टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट और हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, आज हम इनके रिलेशंस के बारे में जानेंगे। हम इनके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और डायग्राम बनाएंगे। टेबल और डायग्राम की हेल्प से हम बताएंगे कि टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और हमारे एवरेज प्रोडक्ट तीनों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम टेबल की। हम बनाएंगे टेबल जिसमें इन तीनों का रिलेशन हमें पता चलेगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए यूनिट्स ऑफ लैंड। ये वो रिसोर्स हैं हमारे जो क्या रहते हैं, हर समय फिक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, बहुत कम है। लो टाइम में, शॉर्ट टाइम में आपका ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। 1 है तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें अगला टॉपिक वो है हमारा लेबर। लेबर क्या होगी, शुरू में आप ये मान के चलो हमारे पास एक भी लेबर नहीं है तो आपका तो 0 लेबर हो जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, फिर है हमारा एपी या आप एमपी ले लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा एवरेज प्रोडक्ट। फिर हम इन तीनों को क्या करेंगे, एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि डायग्राम में इसे किस तरह शो किया जाता है, तीनों का जो रिलेशन है वो किस तरह से शो होगा। तो अब देखते हैं। देखो एक बात सोचिए, जब हमारे पास लेबर ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्या होगा, 0। तो अब आप किसी भी चीज़ को 0 शो करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, हाइफन लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से टोटल प्रोडक्शन के लिए और इन सब में आपने क्या लगा दिया है, हाइफन लगा दिया है। इट मीन्स ये हो गया कि जब 0 लेबर है और कैपिटल हमारे पास 1 है तब हमारा प्रोडक्शन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास वर्कर्स नहीं हैं कार्य करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, एक टेबल लेते हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इनके बीच में रिलेशन कैसे पता करें। ये टेबल बहुत ही आसान है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब एपी टीपी एमपी को एक्सप्लेन किया था तब भी हमने वो टेबल लिया था। हाँ जी, लेबर आपको मालूम है कैसे बढ़ाना है हमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से एक और हम कर लेते हैं 7 तक हम ले जा सकते हैं। हाँ जी, आपकी लैंड है वो 1 1 1 1 1 1 और 1 हमेशा सेम रहेगी, कॉन्स्टेंटली रहेगी। टोटल प्रोडक्शन एक लेबर पर कितना है, 2, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 5, फिर हमारा होगा 9, फिर 11, फिर 12, फिर 11। ठीक है, नहीं एक 12 रख लीजिए, फिर 11। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्शन, जो क्या है अलग अलग लेबर पर अलग अलग आता है। अब बात करते हैं इनको निकाला कैसे आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीपी डिवाइड बाय डेल्टा एल। एल मीन्स लेबर, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइड बाय एल। ये फॉर्मूले हमारे, इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं एमपी की। पहले कितना था प्रोडक्शन, 0 से कितना हुआ, 2 का हुआ, तो चेंज कितना हुआ है 2 का, तो हमारा 2 क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। 2 से कितना हुआ 5 हुआ है, कितने का चेंज आया है, 3 का चेंज आया है। 5 से 9 कितने का चेंज आया है, 4 का चेंज आया है। 9 से 11 2 का चेंज आया है। 11 से 12 1 का चेंज आया है। 12 से 12 0 का चेंज आया है। और 12 से 11 की बात करें तो यहाँ पर -1 हो गया है। अब बात करते हैं हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट में क्या है कि हमें टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करना है। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा और लेबर है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करके क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। हाँ जी, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, 2 को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। 5 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, 5 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो होगा कितना, 2.5 होगा। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि एक लेबर कितनी यूनिट्स तैयार करती है।
5 ने कितना तैयार किया तो 1 ने कितना किया, 4 ने इतना किया तो 1 ने कितना किया। तो पर यूनिट पर लेबर कितनी यूनिट तैयार करती है, वही हमारा होती है एवरेज। नेक्स्ट देखिए क्या है, 9 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ, 3 हुआ। 11 डिवाइड बाई 4, तो 11 डिवाइड बाई 4 अगर आप करोगे तो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा 2.7। ठीक है, आगे है कितना हमारा टोटल प्रोडक्शन 12 है, 5 लोगों ने मिलकर तैयार किया है, तो जो एवरेज आएगी वो हो जाएगी हमारी 2.4। ऐसे ही आगे है 12 6 पर्सन्स ने किया है, तो उसकी एवरेज कितनी आई है, 2 आ गई है। आगे चले तो 11 प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, और कितने लोगों ने तैयार किया है, 7 ने, तो इसका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 1.5। तो आपके पास एक टेबल मिल गई है, आपको एपी मिल गया, एमपी मिल गया, टीपी आपको दिया गया था, लेबर आपके पास है, ये यूनिट ऑफ लेबर क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, हम एक बता सकते हैं कि इन दोनों तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। उसके लिए मेन अगर आपको डिफाइन करना है इन तीनों का रिलेशन, तो उसके लिए हम क्या बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए आप सभी, हम पहले इस तरह से ओ एक्सिस वाई एक्सिस हम बनाएंगे। सबसे पहले टीपी के लिए, टोटल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये है ओ एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आगे भी चलता रहेगा। ये O है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, आपने ये ले लिया। जो नीचे वाला पोर्शन है हम इस पर लेते हैं हमारी लेबर। ठीक है, ये है हमारा लेबर, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और इस तरफ हम रखते हैं हमारा, ऊपर बनाएंगे हम टोटल प्रोडक्ट, यहाँ बनाएंगे एवरेज प्रोडक्ट और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट नीचे लेंगे और एक टीपी जो है टोटल प्रोडक्ट वो हम ऊपर रखते हैं। हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम कितना गया है, 12 गया है। तो हमारे ये जो बॉक्स बनेंगे ये क्या होना चाहिए, हमारे 12 तक जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 1 करके 12 तक बॉक्स बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से हमारे 12 तक बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 तक आपके बनेंगे, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम कितना गया है, 12 तक गया है। अब बात करते हैं हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट की और एवरेज प्रोडक्ट की। वो आप देख रहे हो, वो हमारा मैक्सिमम कितना गया है, 4 तक गया है। देखिए आप इन दोनों में डेटा चेक कर लीजिए, मैक्सिमम कितना गया है, 4 तक। तो हम इसके स्पेस को थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, हमारे 5 तक जाएंगे डेटा। और जो लेबर है वो गई है हमारी कहाँ तक, 7 तक। तो हमें क्या ले जाना है, लेबर को 7 तक लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये सेम इतना ही डिस्टेंस आपको नीचे भी रखना है ताकि रिलेशन क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 0 से नीचे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का कोई है नहीं टर्म, बट यहाँ पर माइनस की 1 टर्म थी, इसलिए मैंने नीचे माइनस तक ले लिया है। तो ये था हमारा बेस बना दिया मैंने। अब इस बेस में हमें क्या करना है, डेटा को फिट करना है। ये डेटा हमारे पास है, आपको इसको उसके अंदर फिट करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं टीपी। टीपी में बनाता हूँ, ठीक है। आपको एपी और एमपी खुद से ट्राई करना, वैसे बाद में मैं तो बनाऊंगा ही, बट फिर भी आप मेरे साथ साथ से ट्राई करते रहें। आप एक कॉपी पेन लें, ठीक है, सभी इस टेबल को नोट करें, फिर इस तरह से आप इसको में पुट करने की कोशिश करें। सभी अपना डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाकर अपनी कॉपी करके ना आप मुझे जरूर सेंड करें कि आपने किस तरह से इसको डायग्राम को बनाया है। ठीक है, आप सभी इसके बाद इसमें कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आया, कैसे क्या करना है। आपको पूछना चाहते हैं कुछ डाउट्स वगैरह, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट देख रहे हो आप, 0 पर कितना है, हाइफन मतलब 0। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी, इस 0 वाले पॉइंट से होगी। उसके बाद एक लेबर पर कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ है, 2। तो देखो यहाँ पर है एक लेबर और प्रोडक्शन कितना हुआ है, 2। तो आप एक काम करें, यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिए।
ठीक है, देखा आपने मैंने क्या किया, एक लेबर पर 2 वस्तुएं तैयार होती हैं तो 2 पर मैंने डॉट लगा दिया। हाँ जी, जब 2 व्यक्ति थे तो कितनी यूनिट तैयार हुई, 5। तो अब आप क्या करें, 2 पर ले जाएं 5 तक, तो आप 2 को कहाँ तक लेके जाएं, 5 तक। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा 5, ठीक है, तो मैं 5 तक ले गया। अब आगे चलते हैं 3 पर। 3 पर कितना है, 9, तो 3 पर आप ले जाइए 9 तक। बहुत तेज़ी से फुल स्पीड से हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा 4 पर कितना है, 11, तो 4 पर 11 पर ले जाइए। 4 है हमारा 11, ये 11 पर जाएगा, ठीक है। आगे है 5 पर कितना है, 12, 5 पर ये है 12 और ऊपर चला गया। 6 पर भी कितना है, 12 है, सेम है। 7 पर ये 11 हो जाता है, फिर से कम हो गया। तो आप देख रहे हो, मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ जिससे आपका टीपी कर्व नज़र आएगा। मैं इस पहले डॉटेड बना देता हूँ, आप इसे डॉटेड भी बना सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेशन हमें पता चले। ये है मेरा टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम। आप देख रहे हो, ये है हमारा टीपी टोटल प्रोडक्ट, जिसमें देखा आपने पहले टोटल प्रोडक्शन तेजी से स्पीडली बढ़ता है, फिर धीरे स्लो हो गया और फिर वो डाउन आने लगा है। देखिए इस तरह से ये टेबल मैं वहाँ पर कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार आप भी जो ये एपीएमपी है, इनका खुद वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करें, बाद में आप इसे प्ले करके आप इसको मैच कर लें, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले एमपी की। तो एमपी क्या है, 1 पर 0 ही है आपका, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी भी, 0 से ही होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका हाइफन है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की। 1 लेबर पर एमपी कितना है, 2 है, तो 1 लेबर पर जो एमपी है वो कितना है, 2, तो यहाँ से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। आगे है 2 लेबर पर ये कितना है, 3 है, 2 लेबर पर ये है 3 हो गया। 3 लेबर पर ये कितना है, 4, 3 लेबर पर ये कितना है, 4। फिर आगे देखिए 4 लेबर पर कितना हो गया, 2 हो गया। 4 लेबर पर ये हो गया है 2, ठीक है। 5 लेबर पर ये बन गया है 1, 5 पर बन गया है ये 1, और 6 पर बन गया है ये 0, 6 पर बना है ये 0, और 7 पर ये लेबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 को थोड़ा सा इस तरह से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और 7 पर जो हमारा बना है वो है -1। अभी -1 कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो 7 पर है -1, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बनेगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब इसको हम ड्रॉ में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से बनेगा आपका। ये है मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट। आप देख रहे हो किस तरह से मैंने कर्व को बनाया है। कर्व की शेप आप अपने आप दे सकते हैं, इसको कर्व की शेप मैंने दे दी है, तो ये बन गया मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बन गया है। उसके बाद बात करते हैं, इस पहले हाइफन था ना, 0 नहीं है, हाइफन है, क्योंकि इसके पहले हमें नहीं पता था क्या प्रोडक्शन था, तो अभी मैंने क्या रखा है, इसको 1 से ही स्टार्ट किया है। आगे बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट में देखो क्या है, 1 पर ये भी हाइफन है, 2 पर जब 2 लेबर हमने लगाई है तब ये कितना है, 2.5 है, 1 पर ये 2 है और 2 पर 2.5 है। तो स्टार्टिंग तो इसकी भी कहाँ से होगी, 2 से ही होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका सेम है। सेकंड पॉइंट में है 2.5, जब 2 लेबर है तो ये है कितना, 2 नहीं है ये, तो कितना है 2.5 है, तो ये यहाँ है, इस पॉइंट पर है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो कितना है, 3, थर्ड पर कितना है, 3, हाँ जी। और 4 पर कितना है फिर हमारा, 4, 3, तो हमारा हो गया ना ये, ठीक है। उसके बाद है 2.7, 4 पर है ये 2.7, 2 से ऊपर हो गया अभी हमारा 2.7, ये यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद 2.4, 5 पर है ये 2.4, ठीक है। 6 पर कितना है ये, 2, 6 पर कितना है ये, 2 है, ठीक है। और आगे 7 पर कितना है ये, 7 पर 1.5, ये है 1.5, ठीक है। ये है मेरा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, एवरेज प्रोडक्ट। देखो अब एवरेज प्रोडक्ट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये है मेरा एवरेज प्रोडक्ट।
तो आपने देखा दो आपने डायग्राम बना दिए, एक मार्जिनल प्रोडक्ट और एक बनाया एवरेज प्रोडक्ट। अब ये हमारी टेबल और ये रहा हमारा डायग्राम। तो अब ये बिल्कुल पूरा तैयार हो चुका है। टोटल प्रोडक्ट को मैंने ऊपर लिया है, एवरेज और मार्जिनल को मैंने नीचे वाले डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है। जब आपने ये डायग्राम पूरा कंप्लीट बना दिया, रिलेशनशिप अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको पहले टेबल बनानी होगी, सिंपल सी टेबल है काफ़ी, फिर उसके बाद ये दोनों डायग्राम बनाने होंगे, फिर हम इन तीनों को क्या करेंगे, इनके रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब रिलेशन के लिए मैं आपको इन डायग्राम्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला पार्ट कौन सा होता है, जहाँ पर MP सबसे मैक्सिमम होता है। देख रहे हो आप MP का मैक्सिमम पॉइंट कौन से पे आता है, ये आता है 3 नंबर पे। जब लेबर 3 थी, 3 लेबर पर देखिए ये रहा, 3 लेबर जो है हमारी ये है, जब ये मैक्सिमम था। ठीक है, 3 नंबर पर हमारा जो है ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, जब हमारा MP क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आप इसे ध्यान से सुन लें सभी, जब MP का मैक्सिमम पॉइंट होता है ये होती है हमारी स्टेज नंबर 1, और वो 3 लेबर पर है। 3 लेबर पर MP क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद जब MP क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, वो हमारी कौन सी है, सेकेंड स्टेज। ये कौन से पर है, 6 पर है, ठीक है, आपका 6 स्टेज पर चलेगा। ठीक है, तो ये है हमारी स्टेज नंबर 2, और जो बच गई हमारी वो कौन सी है, स्टेज नंबर 3 है। तो 3 लेवल में हमने इनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट लेवल जहाँ पर MP मैक्सिमम है, सेकंड लेवल जब MP 0 है, और थर्ड लेवल जब MP नेगेटिव है, माइनस में चली गई है। तो ये 3 स्टेजेस मैंने बना दी ताकि हम इन तीनों के बीच क्या कर सकें, एक रिलेशन स्थापित कर सकें, एक रिलेशन बता सकें। तो आपने टेबल बनाई, डायग्राम बनाया, डायग्राम को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अब हमारे जो इनके रिलेशन है, मैं आपको रिलेशन बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे बताना है। पहले हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन TP और MP। एक रिलेशन पेपर में ये पूछा जाता है, आपसे वो पूछेगा कि TP और MP में क्या रिलेशन है, तो आप बताओगे क्या। सबसे पहले जब MP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, MP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले क्या बढ़ा, 2, फिर 3, फिर 4, मतलब बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। पहले टोटल प्रोडक्शन 2 बढ़ा, ठीक है, फिर 3 बढ़ा, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, मतलब वो फुल स्पीड से तेजी से बढ़ रहा है, तो वो पहली स्टेज होती है उसमें। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, जब MP इंक्रीज हो रहा है, जब MP इंक्रीज हो रहा है तो जो TP है ना वो फुल स्पीड से, मतलब तेजी से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया आपको ये चीज़। तो पहला स्टेज हमारी ये रहेगी। दूसरा रिलेशन क्या है, जब MP डिक्रीज होने लगा, आपने देखा कि MP हाई होने के बाद वो नीचे जाने लगा। जब MP डिक्रीज होने लगा, TP क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बट उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, स्लो हो गई। इट मीन्स वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। बढ़ तो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, पहले 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, और फिर कुछ भी नहीं बढ़ा, 0। आपको क्लियर हो गया कि जब TP बढ़ता है इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग रेट से, तब MP क्या हो रहा होता है, माइनस, मतलब नीचे गिर रहा होता है। जब ये नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है MP, तो जो TP है वो क्या करता है, स्लोली स्लोली बढ़ता है। बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से। क्लियर हो गया आपको। और नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा ये कि जब आप देख रहे हो कि MP क्या हो गया, 0 हो गया, और जब MP 0 हुआ था तो TP क्या था, मैक्सिमम था। मतलब जब MP 0 होता है तो टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इससे ऊपर आपका TP हो ही नहीं सकता, जा नहीं सकता। ठीक है, तो जो MP का 0 लेवल होता है तब TP मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। ये थर्ड रिलेशन हो गया। और फोर्थ रिलेशन क्या है, MP माइनस में चला जाएगा। अगर MP क्या होगा, माइनस में चला गया तो TP क्या होने लगेगा, डाउन जाने लगेगा, हमारा प्रोडक्शन गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। देखा 12 से प्रोडक्शन कितना हुआ, 11, क्योंकि MP क्या चला गया, माइनस में चला गया। अगर आपका MP माइनस में जा रहा है, इट मीन्स आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, डिमिनिशिंग हो जाएगा।
नीचे गिरने लगेगा। बट टीपी कभी माइनस में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, प्रोडक्शन होता तो है बट वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, जीरो तक पहुंच जाएगा बट उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। बट एमपी तो देख रहे हो आप कहाँ जा रहा है, माइनस में चला गया है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। मैं एक बार ये चारों पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लें सभी। पहला पॉइंट, जब एमपी इंक्रीज हो रहा था तब टीपी क्या कर रहा था, स्लोली स्लोली नहीं, तेजी से, फुल स्पीड से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। क्लियर हुआ। जब एमपी डिमिनिशिंग है, कम हो रहा है, तब टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। तीसरा पॉइंट, जब एमपी जीरो है तो टोटल प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और जब एमपी माइनस में चला गया तो टीपी भी गिरने लगा, डिक्रीज होने लगा। तो ये थे चार रिलेशन जो एमपी और टीपी के बीच में बताए जाते हैं। उसके बाद दूसरा रिलेशन वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है एपी और एमपी में क्या रिलेशन है। हाँ जी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, तो इनके रिलेशन भी जानेंगे। ये भी चार रिलेशन हमें बताते हैं। पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है कि जब एपी, अब एपी की बात करेंगे हम, जब एपी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो आप फर्स्ट स्टेज में, जब एमपी क्या हो रहा है, एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, बट जो एमपी है वो ग्रेटर देन एपी है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो आपका एमपी है इज ग्रेटर देन एपी। देख रहे हो आप, एमपी ऊपर है और एपी बेचारा नीचे है। ये फर्स्ट स्टेज में होता है। ये तब होता है जब एपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब एपी बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, तब तब आपका एमपी क्या रहेगा, वो उसके ऊपर ही रहेगा। पहली स्टेज ये हो गई। दूसरा पॉइंट, जब एपी डिक्रीज होने लगेगा, जब एपी डिक्रीज होने लगेगा तब क्या होगा, एपी ज़्यादा हो जाएगा और एमपी छोटा हो जाएगा उससे। ध्यान दो सभी, जब पहली स्टेज थी एपी बढ़ रहा था, जब एपी बढ़ रहा था तब तो एमपी एपी से ज़्यादा था। दूसरी स्टेज, जब एपी डाउन जा रहा है तो एमपी क्या हो गया, उससे और नीचे चला गया। वो पूरा कंपटीशन दे रहा है, एपी को पूरा कंपटीशन दे रहा है। जब एपी जा रहा था तो वो उससे भी ऊपर था, जब वो नीचे जा रहा था वो उससे भी नीचे जा रहा है, मतलब फुल कंपटीशन दे रहा है एक दूसरे को। इसलिए ये दो स्टेज इस तरह से आप बता सकते हैं। तीसरी स्टेज में हम ये कह सकते हैं जब एपी एमपी दोनों बराबर होते हैं। देखो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों बराबर होते हैं तो वो पॉइंट पर एपी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि जब एपी एमपी को कट करेगा तो वो एपी का हाईएस्ट पॉइंट होगा, मतलब एपी एवरेज उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जब वो एमपी से क्या करता है, कट करता है। तो एपी एमपी एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब वो एक दूसरे के बराबर होंगे तो इट मीन्स वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा, एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट होगा। और फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हो कि एमपी माइनस में जा सकता है बट एपी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ इनके भी चार ही पॉइंट्स हैं, आपके चार रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन, जब एपी बढ़ता है तो एमपी उससे भी तेजी से बढ़ता है, जब एपी गिरता है तो एमपी उससे तेजी से गिरता है। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, क्रॉस करते हैं, तब वो पॉइंट एपी का मैक्सिमम होता है। और जब एमपी माइनस में चला गया तो एपी तो अभी भी गिरता ही जा रहा है बट कभी भी माइनस में ये नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं एपी टीपी एमपी का एक रिलेशन। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें ताकि आप मुझे सॉल्व करके ये आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अपने चैट ग्रुप में आप मुझे क्या करें, ये अटैच कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसे फिल करना है, ठीक है, और आपको फिल करके इसे मेरे पास भेजना है। तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसे थोड़ा ध्यान से नोट कर लें और सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, ठीक है। हाँ जी, नोट करें इसे अच्छे से। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसे अच्छे से तैयार कर लें अपनी नोटबुक पर, इसे नोट कर लें, ठीक है, अच्छे से इसके असाइनमेंट्स वगैरह तैयार कर लें। हाँ जी, आपके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो आपको दिया गया है, ये नहीं दिया गया आपको, ये फिल करने, जो आपको खाली पोर्शन दिया जा रहा है ना क्वेश्चन मार्क, आपको इसे फिल करना है, ठीक है। आपको इसे क्या करना है, फिल करना है, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। आपको इसे फिल करना है। कुछ पोर्शन आपको दिया गया है, वो कौन सा है, जैसे कि आपको एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है 20, तो ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपको ये दिया है 18, तो आपको ये मिस कर दिया।
फिर आपको क्या कर दिया, ये दे दिया 18, तो आपको ये मिस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आया आपका 16, फिर मिस कर दिया, ठीक है। फिर आपको इस तरह से दिया हुआ है 6 लेबर तक ही दिया हुआ है। मैंने क्या लिया, 1 पर आ गया आपका 20, 2 पर आ गया हमारा 18 इसका, 3 पर आपका ये आ गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आया 18, 4 पर आपका ये आया 16 और यहाँ पर कितना होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपका 5 लेबर पर ये हुआ हमारा एवरेज 18 हो गया ना, इधर पहले है क्वेश्चन मार्क, आपका एवरेज कितना है, ये रहा ना 20, फिर 18, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 और 6 पर यहाँ पर आपको दो चीज़ देगा, यहाँ पर देगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14। तब आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन मार्क्स आपको दिए हैं आपको इनको फिल करना है, तो आपको इसको फॉर्मूले के हिसाब से आप फिल करें और अपना एक प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को रख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।